क्रिप्टो की दुनिया में डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज की जंग छिड़ चुकी है, जिसमें एक तरफ है फाइलकॉइन और दूसरी तरफ है अर्वीव। फाइलकॉइन और अर्वीव दोनों ही मार्केट में लीडिंग डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज प्लेटफॉर्म्स है जो यूजर्स के डेटा को सुरक्षित रखने की 100% जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि हम यूजर्स के लिए फाइलकॉइन और अर्वीव में से बेटर कौन है, हम अपने पैसे किस पर खर्च करने चाहिए और किस प्लेटफॉर्म पर हम ज्यादा से ज्यादा फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं। वैसे रिसेंटली मैंने दोनों ही प्रोजेक्ट्स के अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, इनको जरूर देखना। सब इन्फॉर्मेशन उन दोनों वीडियो के अंदर है, फाइलकॉइन हो या फिर अर्वीव हो, दोनों आपको जरूर देख लेने हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं अर्वीव वर्सेस फाइलकॉइन के में और सारी जानकारी आज के इस वीडियो में। अगर इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगती है तो अभी ग्लोबल राशिद को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। हमारा ओल्ड यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया गया था, जिसके ऊपर लगभग 2.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे यूट्यूब के द्वारा। तो दोस्तों इन दोनों प्रोजेक्ट का फंडामेंटल एनालिसिस हम इस वीडियो में बताएंगे और टेक्निकल एनालिसिस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ग्लोबल राशिद फैमिली पर जरूर मिलेगा। और अगर आप सही तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं तो हमारे टीम के साथ व्हाट्सएप पर कनेक्ट करके कोर्स परचेज कर सकते हैं, जहां पर आपको बेसिक टू एडवांस सारी चीजें सिखाई जाएंगी। चैप्टर 1 सिमिलरिटीज बिटवीन फाइलकॉइन एंड अर्वीव। फाइलकॉइन और अर्वीव की सबसे बड़ी की सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही प्लेटफॉर्म्स अपने यूजर्स को वर्चुअल स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी फोटो को फाइलकॉइन और अर्वीव दोनों के नेटवर्क पर अपलोड करते हैं तो वो फोटो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए इनके प्लेटफॉर्म पर स्टोर हो जाएगी। इसके साथ ही एक बार फोटो अपलोड होने के बाद आप उसमें कुछ भी एडिट या चेंज नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, फाइलकॉइन और अर्वीव दोनों ही प्लेटफॉर्म्स डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि इनका कोई परमानेंट ऑफिस नहीं है जहां से इनके सर्वर्स को कंट्रोल किया जाता है, बल्कि इनके सर्वर्स को पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद माइनर्स मैनेज करते हैं, जिसके बदले माइनर्स को अच्छी खासी फीस दी जाती है। माइनर्स यानी कि वो लोग जो अपने प्राइवेट सर्वर्स को फाइलकॉइन और अर्वीव के प्लेटफॉर्म पर रेंट पर प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3, फाइलकॉइन और अर्वीव दोनों की ही अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी है, जिसके इस्तेमाल ये अपने ट्रांजैक्शंस में करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी यूजर को फाइलकॉइन या अर्वीव पर अपना डेटा स्टोर करना है तो उसे सबसे पहले क्रिप्टो एक्सचेंज से फाइलकॉइन या अर्वीव को खरीदना होगा। अगर आप भी बाय करना चाहते हो इन दोनों में से कोई भी, तो बिटयूनिक्स एक्सचेंज पर आप बाय कर सकते हो या बाइनेंस पर भी बाय कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर इसके बाद फाइलकॉइन या अर्वीव पर अपने डेटा स्टोर करने के बदले में यूजर को इनकी ही क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करनी होगी। तो दोस्तों ये तो हुई वो मेजर सिमिलरिटीज जो फाइलकॉइन और अर्वीव को एक जैसा शो करती है, लेकिन असल में देखा जाए तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में कई मेजर डिफरेंसेस हैं, जिसके बारे में हम अब अगले चैप्टर में बात करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 डिफरेंसेस बिटवीन फाइलकॉइन एंड अर्वीव। नंबर 1, फाइलकॉइन अपने यूजर्स को एक ऐसा स्टोरेज ऑप्शन प्रोवाइड करता है जो डिसेंट्रलाइज्ड एंड सिक्योर तो है, लेकिन इसके लिए यूजर्स को मंथली सब्सक्रिप्शन बेस्ड पेमेंट करनी पड़ती है, जबकि अर्वीव के यूजर सिर्फ वन टाइम फी देकर अपने डेटा को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। नंबर 2, फाइलकॉइन पर यूजर्स जो डेटा स्टोर करते हैं वो टेम्पररी स्टोर होता है, यानी अगर यूजर्स अपना मंथली सब्सक्रिप्शन बिल पे नहीं करते तो फाइलकॉइन से उनके डेटा को डिलीट कर दिया जाएगा, जबकि अर्वीव के साथ ऐसा नहीं है। एक बार फी देने के बाद यूजर्स के डेटा को परमानेंटली स्टोर कर दिया जाता है, जो कि बिना यूजर के परमिशन के कभी भी डिलीट नहीं किया जा सकता। नंबर 3, फाइलकॉइन पर आप बड़ी आसानी से लार्ज अमाउंट में अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जबकि अर्वीव पर लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर करने में काफी प्रॉब्लम आती है। आपको फाइलकॉइन यूज करना चाहिए या अर्वीव, ये पूरी तरह से आपके नीड पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना डेटा टेम्पररी स्टोर करने के लिए Amazon या ड्रॉपबॉक्स की सर्विसेज का यूज करते हैं तो फिर आपके लिए फाइलकॉइन ही सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि फाइलकॉइन इन सेंट्रलाइज्ड सर्विसेज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा सस्ता है। यहाँ शायद आप ये जानकर शॉक हो जाएंगे कि फाइलकॉइन पर 1 टेराबाइट डेटा स्टोर करने की मंथली कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 19 सेंट है, जबकि ड्रॉपबॉक्स पर 1 टेराबाइट डेटा स्टोरेज की कॉस्ट $4 से भी ज्यादा है। ऊपर से Amazon या ड्रॉपबॉक्स जैसी सर्विसेज 100% सिक्योर भी नहीं है, लेकिन वहीं अगर आप अपने डेटा को परमानेंटली 10, 20 या 200 सालों तक स्टोर करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपको अर्वीव को चुनना चाहिए। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम अपने डेटा को परमानेंटली इतने लंबे टाइम तक स्टोर करके क्या करेंगे, तो जरा आप खुद सोचिए, मेमोरीज कितनी ज्यादा स्पेशल होती है। आप अपने 20 साल की एज में ली गई फोटोज और वीडियोस को उस वक्त भी देख पाएंगे जब आपकी एज 70 साल, 80 साल या 90 साल होगी, या आपकी बचपन की कोई फोटोज है वो आप अपने बुढ़ापे में देख रहे हो, जवानी में देख रहे हो। आप अर्वीव पर अपनी एक ऐसी वेबसाइट को होस्ट कर पाएंगे जिसे गूगल कभी भी डिलीट नहीं कर सकता है। आप अर्वीव के जरिए अपनी खुद की परमानेंट ऐप को भी लॉन्च कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप एक लॉयर हैं तो आप अपने 100 साल पुरानी केस फाइल्स को भी अर्वीव पर अपलोड करके उसे आने वाले 200 सालों तक सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप खुद ही फैसला कीजिए कि आपके लिए बेस्ट चॉइस क्या है, फाइलकॉइन या अर्वीव। लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहेंगे तो फिर मैं अर्वीव को ही यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। उसका रीजन जो है बताता हूं, क्योंकि ना ही मुझे हर महीने सब्सक्रिप्शन बिल देने का झंझट पालना है और ना ही मैं अपनी लाइफ में कुछ भी टेम्पररी चाहता हूं। और अगर आप प्रॉफिट पोटेंशियल
देखते हैं तो वो भी AR कॉइन में जाता है, बिकॉज इसकी जो सप्लाई है फाइल कॉइन से काफी कम है और इनकी पार्टनरशिप भी मेटा के साथ है। और ये कॉइन मेरी लॉन्ग टर्म लिस्ट में भी है, जो कि मैंने ऑलरेडी जो हमारा 1% क्रिप्टो क्लब है वहां पर मैं डिटेल्स में सारी चीजें बता रहा हूं। इस बारे में आपका क्या डिसीजन है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका टेक्निकल एनालिसिस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस को सही तरीके से समझकर सीखना चाहते हैं तो भी हमारी टीम के साथ व्हाट्सएप पर कनेक्ट करके बात करके अपना कोर्स बाय करके अपनी जर्नी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मिलता हूं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में।